नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। सल्ट विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव आज होने जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। भाजपा से महेश जीना उम्मीदवार, कांग्रेस से गंगा पंचोली हैं उम्मीदवार। साथ ही सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद सीट खाली हुई थी। मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला करेंगे। कांग्रेस से गंगा पंचोली उम्मीदवार हैं, वहीं सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद सीट खाली हुई थी और आज सल्ट उपचुनाव का पहला दिन। सल्ट विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव आज होने हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच इस उपचुनाव में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। भाजपा से महेश जीना उम्मीदवार है, वहीं कांग्रेस की तरफ से गंगा पंचोली उम्मीदवार है और भाजपा और कांग्रेस के बीच इस उपचुनाव में सीधी टक्कर देखने को मिलेंगी। सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिसपे अब चुनाव होने जा रहे हैं। सल्ट विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव आज होने हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं भाजपा की तरफ से महेश जीना उम्मीदवार है और कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो गंगा पंचोली उम्मीदवार के तौर पर। ऐसे में सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसपे अब उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। सल्ट विधानसभा सीट के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पूरी तरीके से तैयार है। भाजपा से महेश जीना उम्मीदवार के तौर पर हैं, वहीं कांग्रेस से गंगा पंचोली उम्मीदवार है। सल्ट उपचुनाव को लेकर बड़ी और अहम जानकारी। वहीं तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से किशोर रावत जुड़ चुके हैं। किशोर, ये चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में भाजपा और कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार हैं और आज चुनाव को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर? देखिए, सल्ट उपचुनाव जो चल रहा है वो अल्मोड़ा की विधानसभा अल्मोड़ा जिले के विधानसभा में सीट आती है। सुरेंद्र सिंह जीना जो कि बीजेपी के विधायक थे और उनकी डेथ कोरोना की वजह से हो गई थी, उसके बाद ये सीट खाली थी। अब उनके भाई को, यानी महेश जीना उनके भाई है, उनको चुनाव बीजेपी लड़ा रही है और वहीं दूसरी तरफ गंगा पंचोली कांग्रेस की उम्मीदवार है। मतदान शुरू हो चुका है और करीबन 151 बूथों पर मतदान चल रहा है। अगर दोनों की चुनावी जंग की बात करें तो गंगा पंचोली सुरेंद्र सिंह जीना के खिलाफ भी चुनाव लड़ी थी और 2900 वोट से, जब मात्र 15 दिन में वो चुनाव लड़ी थी, उनको 15 दिन पहले ही टिकट मिला था और उसके बाद जब वो 2017 में चुनाव लड़ी थी तो 2900 वोट्स से हारी थी। यानी मोदी लहर में बहुत ही कम अंतर से हारी थी, जबकि सभी कांग्रेसी जो चुनाव लड़ रहे थे उनकी जो मार्जिन था वो करीबन 10,000 या 12,000 से ज़्यादा ही था। तो ऐसे में गंगा पंचोली एक मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन महेश जीना अगर बात करें तो क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा है और पूरी भाजपा ने अपनी ताकत लगा दी और महेश जीना सिंपैथी जरूर लेना चाहेंगे यहां पर, और इसी दम पर बीजेपी आगे बढ़ी है, तभी उन्होंने बीजेपी ने महेश जीना को टिकट दिया है। अब ऐसे में दोनों की अगर जंग की बात करें तो काफ़ी टफ मामला है और एक तरफ पूरी भाजपा है और दूसरी तरफ हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव है, उनका भी पैतृक गांव सल्ट विधानसभा में ही है। तो ऐसे में उन्होंने एक अपील करी थी जब वो दिल्ली एम्स में कोरोना से ग्रसित थे और वहां भर्ती थे, तो उन्होंने एक ऑडियो जारी किया था और बड़ा मार्मिक ऑडियो था। उसके बाद वो ठीक होके आते हैं और जब उनकी हालत, डॉक्टरों ने कहा था कि आप सिर्फ आराम करेंगे घर पे, आपको बाहर जाना मना है, लेकिन उसके बाद भी हरीश रावत 15 अप्रैल को सल्ट जाते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये प्रतिष्ठा हरीश रावत के पर भी लगी हुई है और बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की यहाँ सरकार है और बीजेपी चूंकि अभी बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन करीबन 1.25 महीने पहले नेतृत्व परिवर्तन किया था, उसके बाद तीरथ सिंह रावत जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। क्योंकि अगर यहाँ से बीजेपी चुनाव अगर ये हारती है जिस तरीके से वहाँ पे जो समीकरण है, क्योंकि अभी ये कहना ज़्यादा जल्दी होगा कि वहाँ कांग्रेस जीत रही है भाजपा जीत रही है, दोनों में ज़बरदस्त टक्कर है और दोनों ही कैंडिडेट काफ़ी अच्छे कैंडिडेट। एक तरफ भाजपा सुरेंद्र सिंह जीना जो बीजेपी के विधायक थे जिनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद उनके भाई को टिकट दिया,
वो सिंपैथी बीजेपी लेना चाहती है। तो दूसरी तरफ गंगा पंचोली है जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी है सल्ट की और उससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। तो ऐसे में दोनों की में जबरदस्त टक्कर है और ये चुनाव दिशा और तय करेगा कि 2022 में किस तरीके से कौन सी पार्टी किस तरीके से उभरती है। अगर सपोज माना जाता है कि बीजेपी जीतती है, चूंकि बीजेपी सत्तारूढ़ है और बीजेपी जीतती है, तो ऐसे में तीरथ सिंह रावत मजबूत होते हैं और तीरथ सिंह रावत की जो लगातार दावे वो आगे उनके काम की है या फिर उनके तमाम सारी चीज़ों को लेकर उनको मजबूती रहेगी। लेकिन यहाँ पर अगर कांग्रेस जीतती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक होगा अगर बीजेपी हारती है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ से मान के चल रही है कि सल्ट से कांग्रेस का जो नारा भी है, कांग्रेस लगातार अपने भाषणों में कहती रही है कि सल्ट से 22 की सत्ता की ओर बढ़ेगी कांग्रेस। और अगर यहाँ पे मार्जिन की बात है, अगर बीजेपी जीतती है या मार्जिन कम होता है, उसमें बड़ी बात है कि अगर मार्जिन कम होता है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुए थे जिसमें थराली विधानसभा में बीजेपी के विधायक की डेथ होने के बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया था, उनका भी मार्जिन बहुत कम था, क्योंकि जब पहले 2017 में बीजेपी जीती थी वहाँ तो मार्जिन बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब दोबारा चुनाव हुए तो मार्जिन बहुत कम हुआ। उसी तरीके से पिथौरागढ़ में जब प्रकाश पंत की मृत्यु हुई थी उसके बाद सीट खाली हुई थी, उनकी पत्नी को दिया गया था, तो वहाँ पर भी मार्जिन बहुत कम रह गया था। यानी अब बीजेपी को ये सोचना होगा कि किस तरीके से 2022 की सत्ता वो वापस करेंगे। लेकिन यहाँ कांग्रेस पे भी सवाल उठते हैं कि कांग्रेस क्या अपनी 11 सीटों से बढ़कर इस चुनाव में 12 करेगी या फिर 22 में किस तरीके से सत्ता हासिल करेगी। जी, आप बने रहिए किशोर।